वेलकम टू पहाड़ी एग्ज़ाम्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एंड अलाइड सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019। ओके, ऑलरेडी हमने आपका हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का पेपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं। ओके, सो मूविंग फर्दर with question number 1, Department of Fishery, Government of HP under Blue Revolution has envisaged construction of how many hectare new ponds and trout units in the state by 2022? ओके, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे की स्टेटमेंट थी। ओके, जो आपका अलाइड सर्विसेज में पूछी गई थी। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 100 हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड 100 ट्राउट यूनिट्स। एज यू नो, हिमाचल इज़ अ हिल स्टेट बेसिकली। ओके, यहाँ की जो आपकी रिवर्स है, रिवर्स ब्रिंग्स दी आइसी वाटर, जो कि आपका ट्रॉट फार्मिंग के लिए एक आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। ओके, सो अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से आपके ट्राउट यूनिट्स है। ओके, पतली कूल फेमस इन कुल्लू। ओके, धमवाड़ी इन शिमला। ओके, और भी बहुत सारे आपके यूनिट्स हिमाचल प्रदेश में है। Okay, moving to question number 2, which of the following is the driest place in Himachal Pradesh due to rain shadow effect? Okay, options are Kalpa, Kelong, Spiti या किलाड़। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका स्पीति। स्पीति में जो आपका रेनफॉल रहता है दिस इज लेस देन 50 मिलीमीटर। ओके, बात करें अगर आपका रेनिएस्ट प्लेस कौन सा है, वो है आपका धर्मशाला, और ये शाला 1500 से लेके 1800 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। ओके, सो स्पीति बेसिकली आपका रेन शेडो एरिया में पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो साउथ में आपका जास्कर रेंज है बेसिकली, वो आपका रेन शेडो इफेक्ट बनाता है स्पीति के लिए। ओके, इसी कारण जो भी आपका मॉइस्चर लेडन आपकी एयर होती है वो बारिश की साइड को करती है कुल्लू वैली में, और आपका कुल्लू साइड पे, नॉट इन स्पीति में। ओके, सो मूविंग टू, ये आपके बात करेंगे कल्पा। कल्पा क्या है बेसिकली? कल्पा एक आपका स्टेशन है हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे। ओके, जो ये कल्पा था बेसिकली इट वाज द मेजर और इम्पॉर्टेंट हंट ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हमारे गवर्नर जनरल रहे। ओके, उन्होंने ही वहाँ से हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो करंटली आपका कोरिक तक जाता है फ्रॉम अम्बाला इटसेल्फ। ओके, तो ये किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बना था। ओके, और यहाँ पे काल्पा में ही 1992 में एक काल चक्र हुआ था। काल चक्र ये आपका बुद्धिस्ट जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में आपका काल चक्र 1992 में किया था। यहाँ पे आपके जो दलाई लामा थे, इन्होंने एक सरमन दिया था। ओके, यानी कि आपका प्रवचन दिया था, और इसी के कमेमोरेशन में वहाँ पे एक काल्पा में एक मोनेस्ट्री भी बनाई गई। ओके, सो बात करते हैं केलोंग की। केलोंग एज यू नो कि आपका हेडक्वार्टर है ये किसका? लाहौल स्पीति का। ओके, इसको कहा जाता है, इसको बोला जाता है ओएसिस ऑफ ग्रीनफील्ड। किसको? केलोंग के। केलोंग का लाई करता है, केलोंग लाई करता है राइट साइड ऑफ भागा रिवर। ओके, भागा रिवर जैसे आपको पता है चंद्रा और भागा, उसके बाद आपका चिनाब रिवर को बनाते हैं कहाँ पे? टांडी में। ओके, सो केलोंग को बोलते हैं आपका ओएसिस ऑफ ग्रीनफील्ड, क्योंकि आपको ये याद रखना है, कभी भी आपका पूछा जा सकता है। ओके, और यहीं पे ही केलोंग के पास आपकी बहुत सारी फेमस मोनेस्ट्रीज है बेसिकली। कौन सी? तायुल मोनेस्ट्री 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, और कारदोंग यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्री, कारदोंग मोनेस्ट्री। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मोनेस्ट्री में आपका जो आपके बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट से रखे हुए कांग्यूर और तांग्यूर स्क्रिप्ट में, तो ये आपके कारदोंग मोनेस्ट्री में थे। ये आपकी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है आपकी लाहौल में। ओके, उसके साथ ही आपकी शांशुर गोम्पा। शांशुर गोम्पा बिल्कुल आपका केलोंग में ही है। ओके, और बात करते हैं नाउ किलाड़ की। किलाड़ क्या है आपका? ये हमारा हेडक्वार्टर है पांगी रीजन का। ओके, पांगी रीजन का। ओके, तो चंबा से लेके किलाड़ के लिए बेसिकली एक पास पड़ता है, उसका नाम है साच पास, very famous pass. Okay, one can go from Chamba to Kilar through using this famous pass. कौन सा? साच पास। Moving to question number 3, name the Aryan king who defeated the Kirata powerful king Shambar in the war that lasted for 40 years. Okay, जो इसका
ऑप्शन है सुदास, भारद्वाज, दियोदास या वशिष्ठ। जो इसका आंसर रहेगा बेसिकली ये रहेगा आपका सी। ओके, दिस वाज दियोदास। ओके, दियोदास ने आपका शांबर को हराया था। ओके, और जो ये वॉर है बेसिकली ये किस आपके इंडियन एंशिएंट बुक में लिखा गया है? दिस इज रिटन इन ऋग्वेदा, रिमेंबर। ओके, ऋग्वेदा में बात करते हैं इसके जो एडवाइज़र थे बेसिकली वो कौन थे? उनके एडवाइज़र थे ऋषि भारद्वाज। ओके, एक्चुअली जो कमीशन ने इसको स्क्रैप किया था, आई डोंट नो किस बेसिस पे इसको स्क्रैप किया था, बट इसका राइट आंसर वाज सी। ओके, तो दियोदास ने आपका किसको हराया था? शांबर। शांबर कौन थे बेसिकली? ये आपके दस्यु किंग थे। दस्यु किंग जिनके आपके 99 फोर्ट हुआ करते थे। ओके, इन हिमालयन रीजन। ओके, इनके साथ इनका जो वॉर हुआ था फाइनली उद्ब्रज में आपका वॉर हुआ था जहाँ पे शांबर मारे गए थे विद हिज फ्रेंड। उनके फ्रेंड कौन थे? विरची। विरची के साथ इनकी डेथ हुई थी। ओके, बात करते हैं सुदास कौन थे? सुदास आपके दियोदास के सन थे। ओके, जो उनके सन थे वो कौन थे? सुदास, दियोदास के। तो उनके जो एडवाइज़र थे ही वॉज द सेज वशिष्ठ। ओके, वशिष्ठ तो आप जानते ही है, वशिष्ठ जो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाली में एक वशिष्ठ कुंड है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ओके, और जो वशिष्ठ कुंड है बेसिकली वहाँ पे HPTDC हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा टर्किश बाथरूम्स बनाए गए हैं, और उन टर्किश बाथरूम्स के लिए जो पानी ड्रॉ किया जाता है वो आपका वशिष्ठ कुंड से ही किया जाता है। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, प्रेनो, जंजरारा, दमचल, शीश, डोगरी आर द टाइप ऑफ व्हाट अमंगस्ट द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस आर ए डिवोर्स, बी मैरिज, सी बर्थ सेरेमनी या फिर डी आपका डेथ कस्टम। तो इसका राइट आंसर रहेगा मैरिज कस्टम यानी कि विवाह। ओके, बात करते हैं आपके प्रेनो। प्रेनो क्या है? आपका जो आपके खश ट्राइब है बेसिकली। ओके, जो खशास हुआ करते थे, इनका ये कि आपका बर्थ मैरिज कस्टम हुआ करता था। ओके, तो इसके साथ और कौन से इनके कस्टम हुआ करते थे? बिहा, BIYAH, बिहा, और आपका गद्दर। गद्दर क्या होता था? एक फोर्स्ड आपका मैरिज होती थी। ओके, बात करते हैं जंजरारा। जंजरारा किसका रहता था? ये आपकी जो फेमस गद्दी ट्राइब जो कि आपका कांगड़ा और चंबा रीजन में लाइक करती है। ओके, इनका एक मैरिज कस्टम हुआ करता था। ओके, इसके साथ साथ इनके कौन से मैरिज कस्टम हुआ करते थे? जार फूंक, जहाँ पे झाड़ी की चारों ओर जो 7 चक्कर लगा के कोई भी आपका कपल मैरिज कर लेता है। ओके, और आपका गर्जवंतरी फेमस। ओके, गर्जवंतरी के साथ आपका सट्टा बट्टा और आपका दानपुन। ओके, ये किसके थे? गद्दीज के। ट्राई टू रिमेंबर, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, दमचल शीश ये आपका फेमस कहाँ का आपका विवाह है? ये आपका किन्नौर का। ओके, किन्नौर में आपके बहुत सारे आपके मैरिज कस्टम से बेसिकली, जैसे कि आपका लव मैरिजेज जो होती है उनकी, उसमें आपके होते हैं बेनांग हशीश, याद रखना आपने, बेनांग हशीश, दमटंग शीश और जूशीश। ओके, या इनके लव मैरिजेज हुआ करते थे। ओके, और जो इनके फोर्स्ड मैरिजेज हुआ करते थे उनको बोलते थे द्रोश। ओके, डबडब। ओके, न्यामशा डेपांग और आशीष। ओके, ये फोर्स्ड हुआ करते थे। और फेमस इनके जानेकांग और आपका जानेटांग। ओके, ये इनके क्या हुआ करते थे? कॉमन मैरिजेज, आपकी सेटल्ड मैरिज हुआ करती थी। ओके, फेमस आपकी एक इनकी और मैरिज है, उसका नाम है नोटांग मेरांग। नोतांग मेरांग बहुत ही फेमस मैरिज है। यहाँ पे क्या होता था? ये आपकी पुअर फैमिलीज इसको फॉलो करती थी, बिकॉज इसमें सिर्फ ओनली 2 पीपल, और जो आपके 2 लोग होते थे यही सिर्फ आपके मैरिज में जाते थे। क्यों? क्योंकि पुअर्टी के कारण, यानी कि जो आप पुअर फैमिलीज होती थी वही इसको नोटांग मेरांग को फॉलो करती है। ओके, बात करते हैं डोगरी। डोगरी किसकी आपकी मैरिज है? डोगरी आपकी पांगवाल्स की। पांगवाल्स आपको पता है कहाँ रहते हैं? पांगी एरिया में। ओके, तो जो ये मैरिज होती है बेसिकली डोगरी, दिस इज़ मैरिज बाय एक्सचेंज, यानी कि एक दूसरे की जो आपकी, जैसे किसी की सिस्टर की शादी किसी मैन से की, उसकी सिस्टर के साथ सिमिलरली उसका ब्रदर भी शादी करेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं मैरिज बाय एक्सचेंज। ओके, और इनके और कौन से मैरिजेज हुआ करते थे? पीठ चुक, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है,
तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ। टोपी लाना, ओके, ये आपका विडो रीमैरिज हुआ करता था, विडो रीमैरिज, ओके। हिमाचल में जो भी आपका कल्चर का जो पार्ट है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल में करना पड़ेगा और मैं आपको ये डिटेल में वीडियोस ले आऊँगा, तो आपका ये जो कल्चर वाला पोर्शन है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। बात करते हैं इनके डिवोर्सेस भी आपके बहुत बहुत फेमस है यहाँ पे, ओके। तो डिवोर्सेस में आपको मेजर बताऊँगा। पांगवाल में कौन से था? पांगवाल में बोलते हैं छड़दे, CHARDE, छड़दे, ओके। किन्नौर में क्या कहते हैं? किन्नौर में कहते हैं इनको शिंग टाक टाक, शिंग टाक टाक, ओके। और आपका लाहौल में इनको बोलते हैं कुडपा छड़चे, ओके। और स्वांगलास कहते हैं तसुड थवाकची। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि सांगवाल जो आपका डिवोर्स कस्टम होता था स्वांगलास क्या कहते थे, ओके। इनमें एक ऑप्शन था आपका तसुड तवाकची, ओके। तो ये आपका राइट आंसर था, ओके, तसुड तवाकची, okay. Moving further to question number 5, okay. Which of the following fair was conceived by W. Goldstein, the then superintendent of Shimla Hill State, okay. आपके ऑप्शंस है शिवरात्रि, मिंजर, लवी या नलवाड़ी, ओके। तो जो इन्होंने आपका कंसीव किया, जो कंसेप्शन दिया था मेले का, ये होता नलवाड़ी का, ओके। नलवाड़ी मेला जो इन्होंने शुरू किया था, इट वाज स्टार्टेड इन 1889, ओके। इन्होंने ये शुरू क्यों किया था? बेसिकली क्योंकि आपके हिल रीजन में जो आपका शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी जो कैटल थे उनको पूरा करने के लिए उन्होंने ये मेला शुरू किया था। कहाँ पे? बिलासपुर में। ये आपका फेमस आपका एक मेला है जो आपका कैटल मेला कह सकते हैं इसको, ओके। कौन सा? नलवाड़ी। किसने शुरू किया? W. गोल्डस्टीन ने, ओके। ही वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स, ओके। सो बात करते हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि क्या है? शिवरात्रि आपका एक फेमस फेस्टिवल है जो आपका फरवरी में मनाया जाता है। मंडी की शिवरात्रि इज़ वर्ल्ड फेमस। बेसिकली जो ये शिवरात्रि है बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होती है? जो माधवराव जी की जलेब होती है, माधवराव की जलेब, ओके, उसके साथ स्टार्ट होता है। माधवराव किसने आपके इस्टेब्लिश किए थे? सूरज सेन ने, ओके। ये हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसका मंडी वाला हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि माधवराव जी की मूर्ति किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी बेसिकली, ओके। सो जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि का स्टार्टिंग कहते हैं कि मंडी शिवरात्रि स्टार्ट की गई थी जो अपने अजवर सेन थे, ओके, जिन्होंने 1526 में आपका मंडी इस्टेब्लिश की थी। उसी के साथ इसका ओरिजिन भी माना जाता है, ओके। बट ये जो स्टार्ट होती है जब तक आपका माधवराव जी की जलेब नहीं निकलती है, यानी कि उनका प्रोसेशन नहीं निकलता है, तब तक ये स्टार्ट नहीं होती है, ओके। सो मंडी है। मिंजर आपका चंबा में, ओके। चंबा का मिंजर बहुत फेमस है, ओके। ये किसने स्टार्ट किया था? जो हमारे साहिल वर्मन जी, ओके, उन्होंने स्टार्ट किया था। ये एक आपका हार्वेस्ट सीज़न है। यहाँ पे रावी रिवर में आपके जो मेज़ है, मेज़, फ्लावर, कोकोनट, ओके, इनको आपका ऑफ़र किया जाता है टू लॉर्ड वरुणा। लॉर्ड वरुणा किसको कंसीडर करते हैं वहाँ पे? रावी रिवर को, ओके। सो बात करते हैं लावी की। लावी एक आपका ट्रेड फेयर है, हिमाचल का सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर कह सकते हैं इसको, ओके। तो इसका जो लवी जो शब्द है बेसिकली ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये लियो शब्द से आपका डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है शीट ऑफ वुलन क्लोथ। जो आपके वुलन क्लोथ होते हैं उनकी जो शीट होती है इसको लियो होते हैं, कि सिरमौर एरिया में इसको लोई भी कहते हैं, ओके। तो ये आपका यहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो कब ये स्टार्ट हुआ था? जो केरी सिंह और तिब्बत के जो राजा थे उनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी कि वो आपस में ट्रेड करेंगे विदाउट टैक्स। ट्रेडर्स होते थे, उनको बिना किसी टैक्स के उनको एंट्री दी जाती थी, ओके, एक दूसरे के साम्राज्य में, ओके। सो बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 की, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट ऑन 28 जनवरी 1846 बिटवीन ब्रिटिश लेड बाय हेनरी स्मिथ एंड सिख लेड बाय रणजोत सिंह मजीठिया, ओके। वेरी फेमस बैटल, ओके।
इसका जो आपका लिंक है बेसिकली हिमाचल से भी है, बिकॉज उस टाइम आपका हिमाचल भी ऐसे रीजन ऐसी ट्रांजिशन फेज में था कि ब्रिटिशर्स और आपका सिख्स के बीच में वो एक डोमिनेशन की लड़ाई चल रही थी। ओके, सो जो ये लड़ाई हुई थी बेसिकली दिस वाज द बैटल ऑफ अलीवाल। ओके, अलीवाल की जो लड़ाई थी ये आपका हेनरी स्मिथ और आपका रणजोत सिंह मजीठिया के बीच में हुई थी। ओके, सो बेसिकली बात करते हैं बैटल ऑफ नदौन की। बैटल ऑफ नदौन किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके बिलासपुर के राजा भीमचंद और आपका मुगल्स के बीच में। ओके, एक्चुअली दिस जो ये लड़ाई थी बेसिकली ये आपका भीम सिंह ने जीत ली थी। दिस बैटल वॉज वॉन बाय भीमचंद। क्यों? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने इनका हेल्प किया था, गुरु गोविंद सिंह। ओके, उन्होंने किसका हेल्प किया था? भीमचंद का। तो ये बैटल जीत गए थे। ओके, बात करते हैं बैटल ऑफ सबराओं की। बैटल ऑफ सबराओं जो आपका था ये ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में हुई थी। ये कब? फेब 1946 में। ओके, तो इसी बैटल के बाद बेसिकली जो आपका ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और सिख्स के बीच में। ओके, उसके बाद आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था जिसमें आपका कंप्लीटली जो सिख एम्पायर था, जो सिख रीजन था बेसिकली वो किसके अधीन आ गया था? किसके अंडर आ गया था? ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था। ओके, बात करते हैं बैटल ऑफ सुगौली। बैटल ऑफ सुगौली कब लड़ी गई थी? 1814 और 15 में। किस किस के बीच में? ब्रिटिशर्स और गुरखास के बीच में। ओके, ये क्यों आपकी फेमस है? बेसिकली इस बैटल में बेसिकली गुरखास ने हिमाचल के ऊपर गुरखास को बार करने के बाद अपना पूरा डोमिनेशन यहाँ पे स्थापित कर लिया था। ओके, सो इसके बाद इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ओके, दिस ट्रीटी वॉज वेरी फेमस, बेसिकली साइन बाय ये आपका क्वेश्चन है बेसिकली जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर भी पूछा गया है। आपको ये याद रखना है कौन थे वो। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लेफ्टिनेंट कर्नल ओके पेरिस ब्रैडशॉ। ओके, पेरिस ब्रैडशॉ। और जो गोरखास की तरफ से थे वो कौन थे? गुरु गजराज मिश्रा। आपको ये याद रखना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका कई बार पूछा गया है ब्रिटिशर्स की तरफ से किसने आपकी ये ट्रीटी साइन की थी। ही वॉज द लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टार्टेड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा in 1876 which resulted in considerable gain to state finance. Okay, options are Mr. R.T. Burney, B. Mr. John Harry, C. आपका कैप्टन मार्शल और आपका D. कर्नल रीड। तो जो इसका आंसर था बेसिकली इट वाज द कर्नल रीड। ओके, कर्नल रीड ने यहाँ पे आपका रेवेन्यू सेटलमेंट किया था और जिसके कारण आपको जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो फिनेंस था बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। ओके, तो कर्नल रीड थे वो। तो बात करते हैं आपका जॉन हैरी कौन थे? ही वॉज अपॉइंटेड एज अ टीचर ऑफ श्याम सिंह। ओके, श्याम सिंह के टीचर कौन थे? जॉन हैरी। ओके, कर्नल रीड ने आपका सेटलमेंट किया था, रेवेन्यू सेटलमेंट शुरू किया था। ओके, तो जॉन हैरी ये कौन थे? आपके टीचर थे किसके? श्याम सिंह के। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्राम पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश सेलेक्टेड अमंग 20 ग्राम पंचायत फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री फॉर द नेशनल लेवल राष्ट्रीय गौरव ग्राम पंचायत अवार्ड 2017। एक्चुअली ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ओके, बट इसका रेलेवेंस अभी भी है, बेसिकली किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। तो जो इसका आंसर था इट वॉज कुठेर। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ किन्नौर बेसिकली। ओके, ऑप्शंस आर परासला, किन्नर कैलाश, लियोपार्जिल और रियोपार्गुल या मानेरंग। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा बेसिकली ये आपका लियोपार्जिल है। ओके, लियोपार्जिल आपका किन्नौर में है बेसिकली। ओके, तो जो इसका हाइट रहेगा बेसिकली ये इसका हाइट है 6791 मीटर। ओके, दिस इज़ इन जस्कर रेंज। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपका शिला पीक भी है जिसका हाइट है 7025 मीटर।
ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज लियो पार्जिल और रियो पारगुल। ओके, सो बात करते हैं हम परासला का। परासला भी आपका एक पीक है बेसिकली, दिस इज इन किन्नौर इटसेल्फ। ओके, किन्नर कैलाश, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज रालदांग। ओके, रालदांग किसको कहते हैं? किन्नर कैलाश को। तो जो इसका हाइट रहेगा बेसिकली ये रहेगा आपका 6500 मीटर। ओके, दिस इज इन किन्नौर। वन कैन ईजिली सी दिस पीक फ्रॉम रिकांगपियो। रिकांगपियो से आपका दिखती है ये पीक। ओके, सो मनीरंग आपका एक पीक है स्पीति और किन्नौर के बीच में। ओके, उनकी बाउंड्री पे बेसिकली। मनीरंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज द क्राउन ऑफ स्पीति। कौन सा? मनीरंग। ओके, सो बाकी हमने जो डिटेल में जो आपका पीक से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो हम आपके पास ले आएंगे कि पीक्स कहाँ कहाँ पे आपके लाई करती है और कौन सी आपकी हाईएस्ट है और कहाँ आपकी कौन सी लोएस्ट है। बट हम इसको जो ज्योग्राफी का आपका MCQ है बेसिकली वहाँ पे हम इसको कवर कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स एक्ट 1999। ओके, 1999। ऑप्शंस आर ए किन्नौरी शॉल, ओके, बी कांगड़ा टी, सी चंबा रुमाल, या डी आपका सिरमौरी लोई। ओके, लोई मैंने जैसा कहा था कि आपका जो ये वर्ड है बेसिकली ये लियो से निकला है। इट इज़ जस्ट अ शीट ऑफ वुलन क्लोथ। ओके, कौन सा? लियो, लोई। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है बेसिकली। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक आपका ऐसा टैग होता है बेसिकली जिससे आपका किसी भी प्रोडक्ट की जो उसका ओरिजिन है, उसकी क्वालिटीज़ है, वो आपकी रिकग्नाइज होती है। ओके, GI टैग। तो ये कहाँ पे इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है बेसिकली, जो आपका मेन ऑफिस है दैट इज़ इन चेन्नई। ओके, GI टैग रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे? आपका चेन्नई में। आपको याद रखना है दिस इज चेन्नई। ओके, तो हिमाचल में कौन कौन से आपके GI टैग्स वाले प्रोडक्ट्स है बेसिकली? ओके, दीज आर बेसिकली एक तो आपका किन्नौरी शॉल हुआ, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल और आपका कांगड़ा पेंटिंग। इसके अलावा कांगड़ा पेंटिंग, ओके, चंबा रुमाल, कांगड़ा टी, कुल्लू शॉल हो गया, काला जीरा, ओके, और आपका चूली ऑयल। ओके, दीज आर सम दी GI टैग्स प्रोडक्ट बेसिकली जो आपके हिमाचल से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? किन्नौरी शॉल, कांगड़ा टी, चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, काला जीरा और चुल्ली ऑयल। ठीक है, सिरमौरी लोई को आपको कोई भी आपका GI टैग एज ऑफ नाउ नहीं मिला है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ओके, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग फ्रॉम कुल्लू वॉज मेंबर ऑफ ऑल वुमेन नेवी क्रू नेम्ड तारिणी फ्रॉम नेविगेटिंग द ग्लोब। ओके, वो कौन थे बेसिकली? ऑप्शन थे आपके पायल गुप्ता, बट ये जो आंसर था बेसिकली इट वाज लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, वेरी फेमस लेडी। ओके, तो ये आपका करंट का सवाल था उस दौरान। ये आपका जो तारिणी आपका INS तारिणी थी, उन्होंने आपका नेविगेट किया था पूरे ग्लोब को। ओके, तो इसको कौन लीड करे थे? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जामवाल, शी इज़ फ्रॉम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। ओके, ऑप्शंस आर JC फ्रेंच, हरमन गोट्स और APF हरकोट या फिर E.J. बक। ओके, तो जिसका राइट आंसर था इट वाज APF हरकोट। ओके, वेरी फेमस बुक ऑफ मिस्टर हरकोट इज दिस हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। ओके, बात करते हैं आपका JC फ्रेंच। JC फ्रेंच ने आपका क्या लिखा है? JC फ्रेंच की एक फेमस बुक है हिमालयन आर्ट, आपको ये याद रखना है। और हम इस पे और भी वीडियोस ले आएंगे क्योंकि आपका जो ये बुक और उसके ऑथर्स का जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। हर साल आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको हम सेपरेट वीडियो में आपका डिटेल में आपका डिस्कस करेंगे। ओके, बट इनकी जो फेमस बुक थी JC फ्रेंच की, दिस वॉज हिमालयन आर्ट। ओके, तो बात करते हैं E.J. बक की। E.J. बक की कौन सी बुक थी? शिमला अतीत और वर्तमान। ओके, ये किसकी थी? आपकी E.J. बक की। ओके, सो बात करते हैं हिमाचल में आपके फेमस आपके शांता कुमार जी।
ओके, उनकी बहुत सारी किताबें थी। फॉर एग्जांपल आपका धरती है बलिदान की, ओके, बलिदान की, आप इसको नोट कर लेना। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, मृग तृष्णा, लाजो, राजनीति के शतरंज, और आपके देशभक्त स्वामी विवेकानंद। ओके, दीज वर द फेमस बुक्स ऑफ शांता कुमार। जैसा कि आपको पता है शांता कुमार जी आपके 2 बार आपके चीफ मिनिस्टर रहे हिमाचल प्रदेश के। ओके, दोनों ही टाइम आपका प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था और उनकी सरकार गिर गई थी। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, दिस वाज द मैच द फॉलोइंग लिस्ट्स एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बी सिलेक्टेड। ओके, यहाँ पे आपके लिस्ट 1 में आपके फीचर्स दिए गए और आपका लिस्ट 2 में आपका पर्सन के नाम दिए गए। फर्स्ट वोटर ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, एज यू नो, श्याम शरण नेगी जी, ओके, जिनका भी रिसेंटली डेथ हो गया है। ओके, सो ही वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, जो बेसिकली बाय प्रोफेशन ही वाज अ टीचर। ओके, he was a teacher by his profession, his profession basically. First lieutenant governor of Himachal Pradesh. Okay, he was the Himmat Singh basically. Okay, first speaker of HP Legislative Assembly, he was Jawant Ram. ओके, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश KL मेहता। ओके, जो ये आपका फर्स्ट वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है हिमाचल में, ये भी आपका कई बार पूछा जाता है। सो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो भी आपके चैप्टर्स रह रहे हैं, अभी तक हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी आर ऑन हिस्ट्री चैप्टर बेसिकली। ओके, तो हम इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अपना कल्चर, बुक्स वगैरह सब कुछ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दीज वर दी फर्स्ट पर्सन्स बेसिकली आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपका फर्स्ट वोटर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। ओके, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ गॉटन कैसल एट शिमला? ओके, ऑप्शंस आर हेनरी इरविन, SS जैकब, HS हैरिंगटन या फिर CH विल्सन। ओके, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका SS जैकब। हेनरी इरविन थे। हेनरी इरविन ने क्या बनाया था आपका, इन्होंने आपके फेमस यहाँ पे टाउन हॉल, ओके, टाउन हॉल बनाया था। ओके, और आपका रिपन जो आपका हॉस्पिटल है ये भी आपका किसने बनाया था? हेनरी इरविन ने। ही वॉज अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट ऑफ कॉलोनियल इरा। ओके, सो आपका फेमस इन्होंने और क्या बनाया था? वाइस रीगल लॉज, वाइसरॉय रीगल लॉज। ओके, जिसको हम करंटली क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन भी कहते हैं और आपका एडवांस स्टडीज़ भी कहते हैं। ओके, ये किसने बनाया था? हेनरी इरविन ने। कब आपका ये बना था? 1880 में ये आपका शुरू हुआ था एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1888। ओके, जो इसको बनाने का जो आइडिया दिया गया था वो था आपके लॉर्ड लिटन, और जो इसमें फर्स्ट टाइम एंटर करने वाले आदमी कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। ओके, लॉर्ड डफरिन। ओके, और आपके HS हैरिंगटन कौन है बेसिकली? HS हैरिंगटन जो आपके ये थे आपके चीफ इंजीनियर। ओके, चीफ इंजीनियर जिन्होंने आपका शिमला काल का जो आपका रेलवे था ये बनवाया था। ओके, शिमला काल का रेलवे कौन? HS हैरिंगटन। ओके, so moving to question number 15 basically, to meet the sustainable development goal by 2030, what aim has been set up by the Department of Forest to enhance the forest cover in the state? ओके, ये आपका क्वेश्चन आई थिंक बहुत बारी पूछा गया है कमीशन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आएगा आपका 30% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। तो जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है बेसिकली ये कब से शुरू हुए थे? 1 जनवरी 2016 से लेके कब तक शुरू रहेंगे? आपके 31 दिसंबर आपके 1930 तक। ओके, इसमें बेसिकली हमारे 17 गोल्स हैं। ओके, और 169 आपके टारगेट्स हैं। ओके, और आपका मोर देन 300 आपके इनिशिएटिव्स हैं। ओके, सो ये आपका जो SDG है बेसिकली ये एक्सटेंशन है किसका? MDG का। MDG क्या है आपका? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो आपका 2001 में शुरू होकर आपके 2015 तक रहे। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और उसी को कंटिन्यूएशन में आपका क्या लाया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। किसने? यूनाइटेड नेशन ने। ओके, ट्राई टू रिमेंबर। तो हिमाचल तक कितना आपका जोग्राफिकल एरिया आपका इंक्रीज करेंगे? 30%। करंट में आपका कितना है? इट इज़ अराउंड 27 पॉइंट समथिंग। ओके,
So moving to question number 16, what is the approximate contribution of tourism sector to the state GDP? ओके तो जो उस समय का क्वेश्चन है बेसिकली, उसका जो राइट आंसर था इट वाज 6.6, ओके, किस चीज़ का? जीडीपी ऑफ टूरिज्म सेक्टर का। बट अगर आप बात करें 2022-23 के, ओके, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, दिस इज़ 7.0%। एंड दिस सेक्टर गिव्स द एम्प्लॉयमेंट टू कितने लोगों को? 14.42% को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, रिमेंबर दिस 14.42% को आपको एम्प्लॉयमेंट देता है। बट ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? इट कंट्रीब्यूट्स 7%, 7.0%। ओके, सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द पास एट द एलिवेशन ऑफ 4890 मीटर, यानी कि 4890 मीटर, वेयर रोड्स फ्रॉम जास्कर, लद्दाख, स्पीति एंड लाहौल मीट। वेरी फेमस, बहुत बार पूछा गया है ये। इस बार आपका इसमें भी पूछा गया था। बेसिकली जो अपना नायब तहसीलदार था, इस नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम हुआ है बेसिकली यहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो दिस वाज दी बारालाचा पास। ओके, बारालाचा पास इज़ वेरी फेमस पास बेसिकली। ओके, सो जो ये पास है ये आपका लाहौल स्पीति में लाई करता है। यहाँ पे आपके 4 रोड्स मिलते हैं, फ्रॉम स्पीति, फ्रॉम जास्कर, ओके, ये आपका लद्दाख से भी और आपका लाहौल से। ओके, तो ये आपका कौन सा है? बारालाचा। ओके, बारालाचा बेसिकली इनके ही जो ये पास है बेसिकली इसके दोनों साइड से बेसिकली 2 आपकी लेक्स आपके ओरिजिनेट होती है, चंद्रा और भागा, जो कि आपका चंद्रा और भागा रिवर को और ओरिजिनेशन है। ओके, सो बात करते हैं दराटी पास की। दराटी पास का है आपका, दराटी पास है आपका पांगी और आपका चंबा के बीच में है। ओके, दराटी पास वेरी फेमस पास। रोहतांग पास जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ कॉप्सिस, ओके, यानी कि आपका मुर्दों का मैदान, प्लेन बेसिकली। ओके, और जो ये पास है बेसिकली ये किसको कनेक्ट करता है? ये आपका जो लाहौल और आपका मनाली को। ओके, सो रोहतांग पास इसलिए फेमस है बेसिकली, यहाँ पे आपके फर्स्ट इंडियन जो इंग्लिश मैन थे वो किसने आपके इसको क्रॉस किया था? वो थे आपके मूरक्राफ्ट, जिन्होंने इनको कहा था रतिंग का जोत। ओके, तो वही क्वेश्चन बेसिकली रोहतांग को आपका कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने आपका एक ही दिन में इसको क्रॉस भी किया था? वो थे आपके लॉर्ड एल्गिन। Okay, try to remember all these facts about the रोहतांग पास। ओके, रोहतांग पास में कहता है ये आपका दिस इज़ फेमस फॉर द सडन ब्लिजर्ड, जो आपके ब्लिजर्ड्स आते हैं यहाँ पे और सडन आपके स्टॉर्म्स आते हैं, तो ये आपका इसलिए फेमस है। यहाँ पे आपको रात को रुकने के लिए बिल्कुल भी आपका प्रेफरेबल नहीं है। ओके, चारंग पास बेसिकली दिस कनेक्ट्स द किन्नौर विद गढ़वाल। गढ़वाल का है आपका उत्तराखंड में। ओके, सो चारंग पास के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आपके पासेज है, जैसे आपके लामखावा पास, चारंग पास, बुरुआ पास, ओके, लमगांव पास, दीज ऑल पासेज कनेक्ट द किन्नौर विद गढ़वाल रीजन। ओके, सो बात करते हैं बेसिकली, एक्चुअली हम आपका जो ये पासेज वाला है, पासेज का हम ऑलरेडी आपका एक वीडियो हमने अपलोड कर लिया है। ओके, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हु अकॉर्डिंग टू फेमस फिलोजिस्ट गियर्सन वर द अर्ली नोन इंडो आर्यन ऑफ द हिमालयन ट्रैक। ओके, तो जो गियर्सन थे बेसिकली ये आपके फिलोजिस्ट थे, फेमस फिलोजिस्ट थे। इन्होंने आपकी जो इंडिया में जो आपकी जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ही ट्राई टू एनालाइज। ओके, ये सर्वेक्षण करते थे बेसिकली लैंग्वेजेस का। तो इन्होंने जो हिमाचल की लैंग्वेज थी उनको क्या कहा था? उन्होंने पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं को के रूप में कैटेगराइज किया था, पश्चिमी पहाड़ी भाषा। ओके, इसमें इन्होंने कैटेगराइज किया था किसको? हिमाचल की जो भी आपकी लैंग्वेजेस थी। ओके, सो ये सर्वे करते थे, तो जो आपका इसका राइट आंसर था बेसिकली देवर खशास। एज यू नो इंडो आर्यंस कौन थे? इंडो आर्यंस आपके जो सेंट्रल एशिया से थे, पामिर नॉर्थ से आपके होते हुए ये इंडिया में एंटर किए। दिस इज़ कश्मीर, नाउ दिस इज़ हिमाचल। ओके, लाइक दिस इज़
हिमाचल, ओके। हिमाचल में एंटर हुए थे कहाँ से, कश्मीर से, सेंट्रल एशिया से आए थे पामीर नोट को वो करने के बाद। तो ये थे खशास बेसिकली, ओके, खशास। तो इंडो आर्यंस थे, ओके। सो इट्स आंसर वॉज बेसिकली द खशास, ओके। बात करते हैं किन्नर्स की। किन्नर्स की यहाँ पे बहुत फेमस लैंग्वेजेस है, सुनामी, होम्सकद, ओके। और आपके जो आपके किरात से बेसिकली, किरात कौन थे बेसिकली, इनको आपको दस्यूज भी कहते थे, ओके। किराता किंग आपको पता है, शाम्बर, शाम्बर कौन थे, किराता किंग। दासास कौन थे, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि सबसे पहले हिमाचल में कौन से आए थे, कौन थे, अर्ली हैबिटेंट कौन थे यहाँ के, दासास थे, इनको दस्यूज भी कहते थे, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हु बिल्ड द भूतनाथ टेम्पल एंड फाउंडेड प्रेजेंट मंडी इन 16th century, ओके। ऑप्शंस आर राजा अजबर सेन, बी राजा सूरज सेन, राजा ईश्वरी सेन, राजा भवानी सेन, ओके। तो जिसका राइट आंसर था बेसिकली इट वाज राजा अजबर सेन, ओके। राजा अजबर सेन ने आपका मंडी को फाउंड किया था बेसिकली, ओके। तो जो ये राजा थे बेसिकली, जो हमारे मंडी के जो फाउंडर थे बेसिकली बाहू सेन, ओके, इनकी लीनिएज के ये आपके 19th डिसेंडेंट थे, ओके। सो इन्होंने क्या किया था, आपका मंडी को, आपका जो भूतनाथ टेम्पल है इसका आपका इनको बनाया था, और आपकी जो प्रेजेंट मंडी है ये भी इन्होंने उसी दिन से बनाया था। कहते हैं कि जो आपका शिवरात्रि है बेसिकली, शिवरात्रि भी आपका इसी दिन से, आपका इसी डे से जब इन्होंने मंडी की स्थापना की, उसी उससे उन्होंने मंडी शिवरात्रि भी शुरू हुई थी, ओके। बात करते हैं सूरज सेन की। सूरज सेन कौन थे बेसिकली, ये आपके थे, इन्होंने कमलागढ़ जो फोर्ट था बेसिकली, इसकी स्थापना की थी 1625 में, कौन, सूरज सेन, ओके। सूरज सेन में आपका वहाँ पे फेमस में मंडी में आपका एक दमदमा पैलेस है, दमदमा पैलेस, ओके। इसका कंस्ट्रक्शन किया था किसने, सूरज सेन ने। कहते हैं कि दमदमा पैलेस इज़ फेमस फॉर व्हाट, यहाँ पे जो सिद्ध सेन थे बेसिकली, सिद्ध सेन, इन्होंने अपने जो सन इन लॉ थे बेसिकली पृथ्वीपाल ऑफ बंगाल, बंगाल कौन से, बड़ा बंगाल, ओके, बंगाल जो एरिया था वहाँ पे उन्होंने इनकी हत्या की थी, अपने ही किसके, सन इन लॉ की हत्या की थी, किसने, सिद्ध सेन ने, किसमें, दमदमा पैलेस में। सो जो आपके सूरज सेन थे बेसिकली, इन्होंने एक आपका इमेज बनाई थी किसकी, माधवराव की। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, माधवराव की इन्होंने आपकी सिल्वर इमेज बनाई थी। आपको ये भी याद रखना है कि सिल्वर इमेज थी वो, ओके, नॉट गोल्ड या कॉपर को समथिंग, दिस वाज सिल्वर इमेज, ओके। तो जो भी आपकी शिवरात्रि है बेसिकली, शिवरात्रि माधवराव के जलेब के साथ ही आपकी शुरू होती है, ओके। सो ये इन्होंने माधवराव जी को ही अपना जो राजपाट था वो बाद में दे दिया था, किसने, सूरज सेन ने। क्यों, क्योंकि जो उनके जो 18 बच्चे थे उनके टाइम पीरियड में ही उनकी सबकी डेथ हो गई थी, बट उनके कोई आगे डिसेंडेंट थे नहीं, तो उन्होंने माधवराव जी को ही उनका राजा घोषित कर दिया और ख़ुद को उनका जागीरदार समझा, ओके। सो ईश्वरी सेन की बात करते हैं। ईश्वरी सेन कौन थे, ईश्वरी सेन आपके मंडी के राजा थे, और जो आपके संसार चंद थे 1794 में उन्होंने आपका मंडी पे आपका आक्रमण किया, बिकॉज ईश्वरी सेन उस समय बिल्कुल आपके नाबालिग थे, और यानी कि आपका बिल्कुल चाइल्ड ही थे, ओके। तो उस समय जब उन्होंने आक्रमण किया तो उसको उन्होंने प्रिजनर बना के अपने साथ ले लिया, ओके। तो उनको कहाँ रखा, नदौन में फॉर 12 ईयर्स। तो इनको किसने छुड़ाया था बाद में, जो आपके गोरखा जो राजा थे बेसिकली अमर सिंह थापा, उन्होंने उसको रिलीज़ किया था, ओके। सो राजा भवानी सेन, ही वॉज द मंडी का, आपके मंडी के राजा थे। इन्होंने मंडी दरबार हॉल बनाया था, ओके, 1906 में। तो ये किसकी हेल्प से आपके राजा बने थे वहाँ पे, भवानी सेन, ओके। वहाँ पे थे सर चार्ल्स रिवीज, ओके। ये फेमस है बेसिकली, कई बार पूछा जा सकता है कौन से राजा थे जो आपके भवानी सेन थे, वो किसकी हेल्प से आपके राजा बने थे। उनमें आपके जो भी आपके ब्रिटिशर्स थे उनके आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उनमें आपका रहेगा सर चार्ल्स रिवीज, तो उनकी हेल्प से आपका राजा बने थे, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग हैव गॉट जियोग्राफिकल indicator that has given that a unique identity in world market, ओके। सो आपके ऑप्शंस हैं आपके कांगड़ा पेंटिंग, बसौली पेंटिंग, अर्की पेंटिंग या चंबा पेंटिंग, ओके। जीआई टैग जैसे मैंने आपको बताया, जीआई टैग आपका कौन सा एक्ट है, 1999 का एक्ट है, ओके। तो जो आपकी ये पेंटिंग है ये है आपकी कांगड़ा पेंटिंग।
बात करते हैं कांगड़ा पेंटिंग की। कांगड़ा पेंटिंग आपकी एक बेसिकली बसौली जो पेंटिंग है और जो गुलेर पेंटिंग है, बेसिकली गुलेर पेंटिंग की आपकी एक ऑफशूट टाइप है। ओके, उससे पहले आपकी गुलेर थी, उसकी फिर आपका कांगड़ा पेंटिंग का ओरिजिन हुआ था। ओके, सो कांगड़ा पेंटिंग जो बेसिकली थी ये आपका मुग़ल से, जो मुग़ल आपकी आर्ट था, बेसिकली मुग़ल पेंटिंग थी, इनसे आपकी इन्फ्लुएंस थी। ओके, तो कांगड़ा पेंटिंग में आपके जो संसार चंद थे उन्होंने इसको पैट्रोनाइज़ किया था, इनको आपका राज्य संरक्षण दिया था। ओके, तो जो इनका थीम था बेसिकली इस पेंटिंग का, ये थे आपके राधा और कृष्ण जी की जो पेंटिंग्स होती थी, इनका जो मेन थीम था ये था आपका कृष्णा और राधा। ओके, तो जो संसार चंद के दौरान जो इसका एक सेंटर बना था जो होता सुजानपुर टीरा, ये आपका मेन आपका सेंटर बना था कांगड़ा पेंटिंग का। ओके, तो जो आपकी कांगड़ा पेंटिंग थी, जो उन्होंने अपने जो भी पेंटिंग्स थे वो कहाँ से ड्रॉ करते थे, उनके जो मेन सोर्सेज रहते थे वो थे भगवत पुराण, गीत गोविंद, ओके, महाभारत, बारामासा, ओके, सतसई और आपका रसिक प्रिया। ओके, ये आपके मेन आपके इनके सोर्सेज हुआ करते थे। ओके, कांगड़ा की जो पेंटिंग थे उनके जो आपके मेन मास्टर जो आपके पेंटर थे वो कौन थे? मनकू। ओके, मनकू के एक सन हुए थे, बेसिकली उनका नाम था फतू। ओके, ये भी आपके फेमस आपके पेंटर रहे थे। इन्होंने कौन कौन सी पेंटिंग लिखी थी, बनाई थी? सतसई, लंबरगांव और आपका रंगमाला। ओके, दीज वर द फेमस पेंटिंग तो जो आपके मनकू थे उनके बेटे थे फत्तू, ये भी आपके संसार चंद के दौरान ही थे। ओके, बात करते हैं आपके बसौली पेंटिंग की। बसौली पेंटिंग बेसिकली फेमस पेंटिंग, क्योंकि आपका हिमाचल में सबसे जो पहली पेंटिंग ओरिजिनेट हुई थी दैट वाज द बसौली से ही आपकी सारी पेंटिंग्स जो है ओरिजिनेट हुई है। अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग कह सकते हैं इसको। ओके, सो जो एक पेंटिंग थी किसके दौरान आपकी फ्लरिश हुई थी, ये थे आपके राजा कृपाल पाल। ओके, सो इनके जो कलर्स थे, कलर्स वर वेरी डिस्टिंक्ट फॉर सर्टेन थिंग्स, जैसे आपका रेड जो कलर था दिस वाज फॉर यूज्ड फॉर लव। ओके, येलो आपका स्प्रिंग के लिए। ओके, ब्लू आपका फर्टाइल रेन और क्लाउड के लिए। ओके, इसके लिए आपका यूज़ किया जाता था। जो इनकी इंस्पिरेशन थी वो थी आपकी वैष्णविज़म, यानी कि जो भगवान विष्णु है उनके आपके उनसे ही रिलेटेड इनके पेंटिंग्स हुआ करती थी। ओके, बात करते हैं आपकी अर्की पेंटिंग की। ओके, अर्की पेंटिंग बेसिकली यह इन्फ्लुएंस थी आपकी दो पेंटिंग से, पहले आपकी बसौली पेंटिंग, फिर आपका कांगड़ा पेंटिंग। ओके, तो जो बसौली पेंटिंग थी, ओके, वो किसके दौरान आपकी फ्लरिश हुई थी? उस समय थे आपके राणा मेहरचंद, याद आपको रखना है, राणा मेहरचंद और राणा भूपचंद। ओके, राणा भूपचंद। तो जो कांगड़ा पेंटिंग थी बेसिकली जब यहाँ पे फ्लरिश हुई थी तो उस समय कौन कौन से आपके राजा थे? उनमें थे आपके राजा जगत सिंह, ओके, शरण सिंह और आपका किशन सिंह, फेमस किशन सिंह जो कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, तो किशन सिंह कौन सी आपकी हिमाचल में कौन सी पेंटिंग से रिलेटेड थे? ओके, ही वॉज फ्रॉम रिलेटेड टू दिस अर्की पेंटिंग। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंस्पिरेशन थे इनके, जो ये डील करते थे, ये करते थे आपका कृष्णा लेजेंड में आपका शिव पार्वती और आपका नायक नायिका। कहाँ पे? आपकी अर्की पेंटिंग में। ओके, तो बात करते हैं आपकी चंबा पेंटिंग की। चंबा आपकी बहुत फेमस पेंटिंग हुआ करती थी। ओके, तो चंबा पेंटिंग आपकी कह सकते हैं कि चंबा किसके टाइम में फ्लरिश हुई थी? बेसिकली जो आपके राज सिंह थे, ओके, चंबा के, ही वॉज द फेमस पेट्रोनाइजर ऑफ चंबा पेंटिंग। ओके, तो अर्लीस्ट जो इसमें भी आपका दो आपकी इन्फ्लुएंसेस थे, एक आपका बसौली इन्फ्लुएंस था, एक आपका कांगड़ा इन्फ्लुएंस था। ओके, सो जो आपके हाई मार्क जो इसके जेनिथ तक पहुंचे थे, यानी कि शिखर पे पहुंचे थे, उस समय कौन राजा थे? तो वो थे आपके राजा राज सिंह। ओके, तो वहाँ के जो फेमस पेंटर्स थे, ही वॉज निक्का, ओके,
रांझा, हरकू, ओके, दीज वर दी फेमस पेंटर्स, ओके, ऑफ चंबा पेंटिंग, ओके। तो वहाँ पे एक फेमस रंग महल है, कहाँ पे, चंबा में रंग महल, वो किसने बनाया था, उमेद सिंह ने। वहाँ की जो वॉल पेंटिंग्स है दे आर वर्ल्ड फेमस बेसिकली, ओके। कौन सी, जो राजमहल है किसने बनाया था, उमेद सिंह ने, ओके। करते हैं आपका 21 की, हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट मास्टर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद। तो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो संसार चंद के दौरान जो कांगड़ा पेंटिंग थी वो आपके अपने शिखर तक पहुंची थी, बेसिकली जेनिथ तक पहुंची थी। दैट वाज मास्टर आर्टिस्ट वॉज मनको बेसिकली, ओके। मनको जो था बेसिकली ये आपके किसके मेन आपके पेंटर थे, ये थे आपके राजा संसार चंद के, ओके। तो जो आपके मनको और नैनसुख, ये जो फेमस पेंटर थे बेसिकली, ये किसके आपके बच्चे थे बेसिकली, ये थे आपके जो पंडित सेव थे, पंडित सेव ऑफ गुलेर। इनके दो बेटे थे आपके नैनसुख और आपका मनको, ओके। तो बात करते हैं निक्का। निक्का कहाँ का था आपका, ही वॉज फ्रॉम चंबा, ओके। चंबा का आपका मास्टर जो मेन आपके पेंटर थे बेसिकली, ही वॉज निक्का, ओके। तो बेसिकली मनको के एक बच्चे हुए थे, उनका नाम था फत्तू, जैसे मैंने पहले भी कहा था। फत्तू ने आपके बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, सतसई, लंबरगांव, रंगमाला, ओके। दीज वर द फेमस पेंटिंग्स ऑफ फत्तू, ओके। ये कहाँ थे, आपके कांगड़ा में, ओके। पंडित सेव, जैसे मैंने कहा, ये आपका गुलेर के थे, ओके। इनके ही बच्चे थे दोनों, ओके, नैनसुख और आपके मनको। मनको के आपके सन थे बेसिकली, उनका नाम था कृष्ण लाल, ओके। ही वॉज ऑल्सो ए फेमस पेंटर, कहाँ पे, संसार चंद के दरबार में, ओके। सो और जो आपके मेन आपके जो पेंटर्स थे उस समय, वो कौन से थे आपके, एक था आपका गोदू, ओके। ये कौन थे, नेफ्यू ऑफ मनको, यानी कि मनको का जो भतीजा था बेसिकली, वो कौन थे, गोदू, ओके। सो संसार चंद जो आपके मंडी रीजन में, मंडी रीजन ऑल्सो देयर वाज मंडी पेंटिंग ऑल्सो, ओके। मंडी पेंटिंग में कौन थे आपके, जो गुलेर बख्श थे, ओके। गुलेर बख्श के आप वहाँ पे मंडी रीजन के, आप मंडी स्टेट के बेसिकली फेमस आपके पेंटर थे। तो उनको जो राजा समर सेन थे, राजा समर सेन, उन्होंने आपका एक ट्रेनिंग के लिए उनको गुलेर भेजा था। किसको, गुलेर बख्श को, किसने, आपके राजा समर सेन ने, ओके। सो गाइस, दिस वॉज फ्रॉम माई एंड टुडे, हमने यहाँ पे 21 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करने की कोशिश की है, ओके। बट ये आपके क्वेश्चन जो हम करें, हम बड़ी डिटेल के साथ करें, ताकि आपका जो भी इनसे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकती है, हम उसको भी आपको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी वीडियोज़ लग रही है तो आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको लाइक भी करें, ओके। थैंक यू सो मच।